हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अब एनिमेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा है कि आप किस तरीके से न्यू कंपोजिशन पे काम करेंगे या फिर किस तरीके से आप न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज पे काम करेंगे। अभी आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम तीसरे वीडियो पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक नया कंपोजिशन ले लिया जो कि फुल एचडी में, और ड्यूरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी इसको सेट कर दे रहा हूँ 1 मिनट में। ओके, तो ये 1 एंड देन इसको मैंने कर दिया 0 0 एंड देन इसको भी मैंने 0 0 कर दिया है। ओके, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो साइज है वो पोर्ट्रेट में है। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस डन। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट चाहिए जिसको मैं एनिमेट कर सकूँ। तो कंटेंट कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो वीडियो ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इमेज ला सकता हूँ या टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग इमेजेस या फिर वीडियो को लेकर के मैं काम कर सकता हूँ। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ और उस इमेज को एडिट करते हैं। तो जैसे ये मैंने एक इमेज ले लिया और इसको सिंपली टाइमलाइन पे ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है और इसका जो रिजोल्यूशन है, जो साइज है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये है 313 बाई 400 पिक्सल। ओके, और अब अगर मुझे इसको स्टेज में सेट करना है यानी मॉनिटर में सेट करना है, तो उसके लिए आप चाहें तो मैनुअली इस तरीके से मूव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अलाइन पैनल का यूज़ कर सकते हैं। तो अलाइन पैनल मिलेगा कहाँ पे? सिंपल विंडो मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको अलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर अलाइन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे आपको अलाइन का पैनल मिल जाएगा। इसको अभी मैं ड्रैग करके इस तरीके से ऊपर ले आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन में मैंने अलाइन लेयर 2 में कंपोजिशन रखा हुआ है, और अगर इसका यूज़ करके मैं लेफ्ट करूँ इसको तो इमेज लेफ्ट चला गया। इसको क्लिक करूँ तो इमेज सेंटर पे, और इसको क्लिक करूँ तो फिर इमेज जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो गया। इसी तरीके से ये अलाइन टॉप है और ये अलाइन वर्टिकली सेंटर है और बॉटम है। तो फिलहाल अभी मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो अभी मेरा जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें अभी आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइमलाइन है, कॉम्प है मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने 1 मिनट का एक टाइमलाइन बना करके रखा हुआ है और ये जो इमेज है कंप्लीटली 1 मिनट तक आपको दिखाई देगा। यानी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये अब प्ले होने पे 1 मिनट तक आपको इमेज दिखाई देगा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लिप है ये 5 सेकंड तक दिखाई दे, तो आप इस तरीके से ड्रैग करके इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये केवल यहाँ तक दिखाई दे तो इसको यहाँ ड्रैग कर लें। ओके, तो इस तरीके से तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। आपको जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे कट करना है, जैसे कि 3 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ इमेज कट हो जाए, तो प्ले हेड को वहाँ पे ले आओ और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करो। तो फिलहाल अब देखें, तो वहाँ से हमने कट कर दिया और इसे मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी मेरा ये क्लिप 3 सेकंड के लिए है। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस अब आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अब हम बात करेंगे थोड़ा एनिमेशन पे। तो देखिए, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं लेयर में, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी मिलती है और इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं वो दिखाई देने लगते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। चलिए, अब इसके हिसाब से हम एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोजीशन को एनिमेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज है ये पोजीशन में एनिमेशन क्रिएट करे। तो पोजीशन पे ये जो आपका स्टॉप वॉच है इसको ऑन कर लें, तो एक की फ्रेम ऐड हो गया और इस की फ्रेम पे मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ये लेफ्ट चला जाए। ओके, यहाँ तक हो गया। और फिर मैं चाहता हूँ 3 सेकंड के बाद यहाँ पे, यानी 3 सेकंड पे एक और की फ्रेम बन जाए। तो मैंने एक की फ्रेम बना लिया और इस की फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये राइट साइड आ जाए। तो अब आप देखेंगे कि एक एनिमेशन क्रिएट हो गया है 3 सेकंड का, जिसमें हमारा इमेज लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। तो ये तो हुआ केवल पोजीशन को लेके। ओके, चलिए अब इसी एनिमेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम स्केल पे काम करते हैं। तो अब स्केल की स्टॉप वॉच को ऑन करना है। उसके बाद आप देखिए की फ्रेम बन चुका है। स्केल की वैल्यू को मैंने कम कर दिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे आकर के, यानी 3 सेकंड पे आकर के मैंने फिर से एक की फ्रेम दे दिया।
और इस पे भी मैंने इसका साइज यही रखा जैसा है, बट मिड में आकर के मैं इस पे इस तरीके से साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज धीरे से मूव तो कर ही रहे, साथ ही साथ स्केलिंग पे भी एनिमेशन ले रहे हैं। ओके, चलिए अब रोटेशन पे भी काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रोटेशन ऑन कर लूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सॉरी इस तरीके से -90 डिग्री आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये मैंने -90 डिग्री कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि एक की फ्रेम बन चुका है और ये इस तरीके से मूव हो रहा है, बट मैं 3 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि ये +90 डिग्री हो जाए। ओके, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से मोशन ले रहे हैं। ओके, तो ये अभी हमने रोटेशन पे की दिया। अब बचा ओपेसिटी, चलिए इस पे भी काम कर लेते हैं। तो सिंपली ओपेसिटी पे क्लिक किया, वैल्यू 100 है और 3 सेकंड के बाद आके मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ और यहाँ पे भी वैल्यू 100 है, पर मिड में आके मैं चाहता हूँ इसकी जो वैल्यू है ये कम हो जाए। तो चलिए इसको मैंने 50 कर दिया, या फिर आप चाहें तो और कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया 10%। तो आप देखेंगे इमेज धीरे धीरे यहाँ से सेंटर पे आके फेड होगा और फिर वापस से विजिबल होगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है इस पे की फ्रेमिंग का यूज़ करके एनिमेशन क्रिएट करने का। अभी आपको मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं लेके चल रहा हूँ, आप सिंपली इतने पे प्रैक्टिस करें ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें कि किस तरीके से की फ्रेम काम करता है और किस तरीके से आप टाइम लाइन पे क्लिप को अरेंज करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि यार सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर लें जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं कि आपने इसको देख लिया, और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो अगेन आप मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया, और साथ ही जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।